सीरियल किलर के दिमाग में क्या चल रहा है, यह जानना बेहद मुश्किल काम है। वे ये काम अपनी खुशी के लिए करते हैं और किसी व्यक्ति को मारने के लिए कई बार वह एक पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। वे मारने की क्रिया को ऐसे देखते हैं जैसे यह किसी प्रकार की कला हो। कभी कभी लोगों को मारने के पीछे उनका एक मकसद होता है। भयानक है ना? एक इंसान किस तरह से बर्बरता और हिंसा के साथ किसी को मौत के घाट उतार देता है। आइए जानते हैं भारत के कुछ सीरियल किलर के बारे में, जिनके अपराधों ने भारत में सनसनी मचाई थी। मोहन कुमार, जिसे साइनाइड मोहन के नाम से भी जाना जाता है, इसे 20 महिलाओं की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाने के बाद वह महिलाओं को गर्भनिरोधक लेने के लिए बरगलाता था, जो वास्तव में साइनाइड की गोलियां थीं। 2005 से 2009 के बीच उसने करीब 20 महिलाओं की हत्या की थी। कहा जाता है कि वह कथित रूप से बैंक धोखाधड़ी और अन्य वित्तीय जालसाजी में भी शामिल था। दिसंबर 2013 में उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। देवेंद्र शर्मा एक डॉक्टर था जिसने कारों को चुराया और लगभग 40 ड्राइवरों को मार डाला। देवेंद्र शर्मा आयुर्वेदिक दवाओं का डॉक्टर था जो लगातार कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने के अन्य तरीकों की तलाश में रहता था। इसलिए उसने 2002 और 2004 के बीच यूपी, गुड़गांव और राजस्थान के आसपास के इलाकों से कारें चुराना और ड्राइवरों को मारना शुरू कर दिया। बाद में उसने लगभग 30 से 40 ड्राइवरों को मारने की बात स्वीकार की। उसे 2008 में मौत की सजा सुनाई गई थी। निठारी हत्यारों को 16 से अधिक बच्चों के साथ दुष्कर्म, हत्या और अपहरण का दोषी पाया गया था। बता दें कि मोहिंदर सिंह पंधेर नोएडा का एक धनी व्यवसायी था, जिसे 2005 और 2006 के बीच निठारी गांव में 16 लापता बच्चों की खोपड़ी की खोज के संबंध में उसके घर में काम करने सुरिंदर कोली के साथ गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों पुरुषों पर दुष्कर्म, नरभक्षण, पीडोफिलिया और अंगों की तस्करी का आरोप लगाया गया था। इनमें से कुछ आरोप सच थे जबकि अन्य महज अफवाह थे। कोली और पंधेर दोनों को 2017 में मौत की सजा सुनाई गई थी। चार्ल्स शोभराज बिकनी किलर, ये नाम सुनते ही आपके दिमाग में शायद एक शातिर कातिल की तस्वीर बन जाए। एक ऐसा रहस्यमय रवैये वाला किलर जिसके अपराध और उसकी हरकतों के पीछे उसके बचपन की कोई कुंठा छुपी हुई थी। चार्ल्स शोभराज ने 1975 से 1976 के बीच दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न हिस्सों में लगभग 20 से ज्यादा लोगों की हत्या की थी। अन्य हत्यारों के विपरीत शोभराज अपने पीड़ितों को मारता था और फिर उनके पैसे लूट लेता था। फ्लोरल बिकनी पहने महिलाओं के 2 शव मिलने के बाद उसे बिकनी किलर का नाम दिया गया था। उसे भारत केडी केम्पम्मा, जिसे साइनाइड मल्लिका के नाम से भी जाना जाता है, भारत की पहली सजायाफ्ता महिला सीरियल किलर थी जिसने 6 महिलाओं की हत्या की थी। बेंगलोर में रहने वाली केडी केम्पम्मा, जिन पर 1999 और 2007 के बीच 6 महिलाओं की हत्या करने का आरोप लगा था। उस पर आरोप था कि उसने निम्न मध्यम वर्ग की महिलाओं को टारगेट किया जो घरेलू हिंसा का सामना कर रही थीं और फिर उनका सामान भी लूट लिया। उसे 2007 में गिरफ्तार किया गया था और अब उसे आजीवन कारावास दिया गया है। इस लिस्ट में सबसे कम उम्र का एक सीरियल किलर 8 साल के इस लड़के ने 3 बच्चों को मार डाला। उसकी अपनी बहन जो केवल 8 महीने की थी, 6 महीने की चचेरी बहन और उसी उम्र की एक और पड़ोसी। बदनामी से बचने के लिए उसके परिवार ने बहन और चचेरे भाई की मौत को छुपाया था। लेकिन जब पड़ोसी की बेटी की हत्या हुई तो पूरा गांव इस किलर के खिलाफ भड़क गया और पुलिस बुला ली गई। उसने पुलिस के सामने कबूल किया कि वह इन बच्चों को एक सुनसान मैदान में ले गया था और उन्हें तब तक ईंटों से मारा जब तक वे मर नहीं गए। वह शवों को सूखे घास और